देवी है। मैं माँ शारदा विद्यापीठ मैनेज बाय नॉवल फाउंडेशन ब्रांच मुंडिया की अध्यापिका हूँ। नॉवल फाउंडेशन के 37 शाखाओं में हजारों जरूरतमंद बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर आ गई है। तो बच्चों, हमने जैसे पहले सावधानियों का उपयोग करके कोरोना महामारी को हराया था, उसी तरह से हमने सावधानियों का प्रयोग करना है। जैसे आप अपने घर से बाहर जाओ तो अपने मुंह पे मास्क लगाओ, लोगों से दूरी बना के रखो और घर आने पर साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह से धो। बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए योगा करना आवश्यक है, तो इसीलिए बच्चों हमें रोजाना योगा करना चाहिए। तो आपने रोजाना योगा करना है और योगा करते हुए की फोटो खींच के अपनी अध्यापिका को भेजना है। आज 10 जनवरी 2022 दिन सोमवार। बच्चों, आज मैं आपको मैथ का टास्क करवाऊंगी। आओ बच्चों, सबसे पहले करेंगे हम नर्सरी क्लास का टास्क। बच्चों, आपने करना है काउंटिंग 81 से लेके 100 तक। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100। तो बच्चों, आपने इसे अपनी कॉपी पे लिखना है और याद करना है। आओ बच्चों, अब हम करेंगे एलकेजी क्लास का टास्क। बच्चों, आपने करना है काउंटिंग 151 से लेके 200 तक। 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 200। तो बच्चों, आपने ये काउंटिंग अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में लिखना है और इसे याद करना है। बच्चों, आओ हम करेंगे यूकेजी क्लास का टास्क। बच्चों, आपने करना है 1 से लेके 20 तक नंबर नेम। ONE 1, TWO 2, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6, SEVEN 7, EIGHT 8, NINE 9, TEN 10, ELEVEN 11, TWELVE 12, THIRTEEN 13, FOURTEEN 14, FIFTEEN 15, SIXTEEN 16, SEVENTEEN 17, EIGHTEEN 18, NINETEEN 19, TWENTY 20। बच्चों, आपने ये नंबर्स नेम अपनी कॉपी में लिखना है और इसे याद भी करना है और फोटो खींच के अपनी अध्यापिका को भेजना है। आओ बच्चों, अब हम करते हैं फर्स्ट क्लास का टास्क। अभ्यास 12, पेज नंबर 87। भारी, हल्का, समान, भार वाला। बच्चों, इस अभ्यास में हम सीखेंगे भारी और हल्के वस्तुओं के बारे में। बच्चों, ये देखो, जिसका वजन ज़्यादा होता है वो भारी होता है और जिसका कम होता है वो हल्का होता है। अब ये देखो बच्चों, दोनों का एक जैसा है तो ये समान भार वाली वस्तु है। सबसे भारी तथा सबसे हल्का।
अब बच्चों इन दोनों में देखो सबसे भारी कौन सा है, टीवी या फ्रिज? तो फ्रिज सबसे भारी है। गुब्बारा और पत्ता, इन दोनों में सबसे हल्का कौन सा है, पत्ता। अब हम करेंगे अभ्यास। दोनों में भारी जंतु पर सही का निशान लगाएं। बच्चों ये देखो, ये है बिल्ली और ये हाथी। इन दोनों में सबसे भारी कौन सा है, हाथी। तो इसके ऊपर हम सही का निशान लगा देंगे। दोनों में हल्की वस्तु पर सही का निशान लगाएं। अब देखो बच्चों, इन दोनों में हल्की वस्तु कौन सी है, बस या कार? तो कार हल्की होती है, तो हम इस पर सही का निशान लगा देंगे। सबसे भारी वस्तु पर सही तथा सबसे हल्की पर गलत का निशान लगाएं। बच्चों अब देखो, इन दोनों में से भारी कौन सी है, जीप। तो इस पर सही का निशान लगा देंगे। और ये चिड़ी, ये हल्की है, तो इस पर गलत का निशान लगा देंगे। अब देखो बच्चों, इन दोनों में ये भारी है, तो इस पर हमने सही का चिन्ह लगा देना है। और ये हल्की है, तो इस पर गलत का निशान लगा देना है। तो बच्चों आपने अपने बुक में ये अभ्यास करना है। आओ बच्चों अब करेंगे सेकंड क्लास का टास्क, अभ्यास 22। आओ बच्चों अब करते हैं फोर्थ क्लास का टास्क, अभ्यास 26। एक वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा की लंबाई 41.5 मीटर है। इसके चारों ओर 4 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? बच्चों वर्गाकार खेत की भुजा कितनी है, 41.5 मीटर। ठीक है बच्चों, भुजा का परिमाप पता करना है हमें। भुजा का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा। ठीक है बच्चों, जो भुजा हमें दी गई है कितना है, 41.5। इसको हम 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 166 मीटर। अब बच्चों हमें पता करना है कि उस भुजा के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। इसके चारों ओर चक्कर लगाने के लिए दूरी तय करनी पड़ेगी बराबर कितना, 166 मीटर गुने 4, क्योंकि चारों ओर चक्कर लगाना है इसलिए 4। 166 मीटर को 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 664 मीटर। एक आयताकार पार्क 160 मीटर लंबा और 140 मीटर चौड़ा है, इसका परिमाप बताओ। बच्चों आयत वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजा एक समान होती है। ठीक है बच्चों, आयताकार पार्क की लंबाई कितनी है, 160 मीटर। आयताकार पार्क की चौड़ाई कितनी है, 140 मीटर। बच्चों पार्क का परिमाप है, आयत का परिमाप पता करने का फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 2 गुने, फिर लंबाई कितनी दी है, 160 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी दी है, 140 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, पहले लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे। 2 गुने ऐसे ही लिख लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 160 मीटर और 140 मीटर को तो हो जाएगा 300 मीटर। ठीक है बच्चों, अब ये गुना का निशान है तो हम इन दोनों का गुना कर देंगे। 300 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 मीटर। तो पार्क का परिमाप निकला 600 मीटर। अब बच्चों अब हम करते हैं तीसरा सम। एक त्रिभुज क्षेत्र की भुजाएं क्रमशः 17 मीटर, 50 सेंटीमीटर, 20 मीटर, 25 सेंटीमीटर और 26 मीटर 35 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप बताओ। बच्चों हमें पहले त्रिभुज बना लेना है। ये रहा त्रिभुज। ठीक है बच्चों, इसको हमने एक नाम दे दिया है क, ख और ग, और ये इन सब भुजाओं की सभी की लंबाई है। भुजा क ख कितना है बच्चों, 17 मीटर 50 सेंटीमीटर। भुजा ख ग कितना है, 20 मीटर 25 सेंटीमीटर। भुजा ग क कितना है, 26 मीटर 35 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता करना है, उसका परिमाप। तो बच्चों ये क्या बन गया, ये त्रिभुज बन गया है, तो हमें त्रिभुज का परिमाप पता करना है। त्रिभुज क ख ग का परिमाप। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए त्रिभुज का परिमाप पता करने के लिए तीनों भुजाओं का जोड़ कर देंगे। तो पहली भुजा क्या है, क और ख प्लस ख ग प्लस ग क। ठीक है बच्चों, क और ख कितना है, 17.50 प्लस
जोड़ कर देना है। ये देखो जोड़ किया है, तीनों रकम आपने ऐसे लिख लेना है। अब इसको जोड़ कर देंगे। 5 और 5 10, 10 का 0, हाथ से 1, 5 और 1 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 3 11, 11 का 1, हाथ से 1 यहाँ पे, फिर 7 में 1 जोड़े 8, 8 में 6 जोड़े 14, 14 का 4 यहाँ और 1 हाथ से। अब 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, तो कितना आ गया 64.10। तो कितना हो गया 64 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपने ये सभी सब अपनी कॉपी में इसी तरह से करना है और अभ्यास करना है। आओ बच्चों अब हम करेंगे 5th क्लास का टास्क। अभ्यास 6.4 जोड़ करें। बच्चों ये रकम दी गई है हमें 7 किलोमीटर 750 मीटर और 2 किलोमीटर 575 मीटर। ये 7 किलोमीटर। अंत में मैं नॉवल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का धन्यवाद करती हूँ और सभी दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करती हूँ जिनका प्यार और आशीर्वाद से नॉवल फाउंडेशन फल फूल रहा है। धन्यवाद।